दानी। जी तैमूर भाई। रुको, मैं आ रहा हूं। अच्छा। अरे तैमूर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बेटा तैमूर! माय गॉड, कहीं इसको उनके बारे में तो नहीं पता चल गया? जी तैमूर भाई। मूड कहाँ है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि तुम जानते हो वो कहाँ है। अगर मैं जानता होता मेरी बहन कहाँ है तब तक मैं उसे वापस ला चुका होता। दानी बस कर दो, बस कर दो सबको धोखा देना। क्या मतलब तैमूर भाई, आप कहना क्या चाहते हैं मैं शायद समझ नहीं पा रहा। इतना तो जानते हो ना कि वो तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती थी, तुम्हारी हर गलती में डट के खड़ी हो जाती थी सबके सामने। रोती तड़पती रही है तुम्हारे लिए वो। सही कह रहे हैं आप। हूर मेरे लिए ढाल थी और जब तक हूर थी मैं बेफिक्र था, मुझे किसी चीज का डर नहीं था। जब से वो नहीं है ना, मैं खुद को बहुत अकेला और बेबस महसूस कर रहा हूँ। कोई बेबस नहीं हो तुम। सबको बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं बना सकते। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ तैमूर भाई, दिल से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगा देंगे मुझ पर। देखो दानी, खुदा के लिए क्या हुआ वूड के साथ मुझे बताओ। तुमने जो कुछ भी किया मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज मुझे बता दो। काश हूर गायब न हुई होती। और ये सुनने से पहले ना मैं मर जाता। पता चला लूंगा, बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा हूर। यहाँ क्यों बैठी हुई हो? किचन के पीछे मुलाजमों के लिए कमरा बना हुआ है और मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। और बेगम साहबा के कमरे की बेल की पहचान भी करवा देती हूँ। जैसी आवाज आए ना फौरन चली जाना। अभी बेगम साहबा तुम्हें बुला रही हैं। चलो, अब सुस्ती क्या दिखा रही हो? बेगम साहबा को सुस्त लड़कियां पसंद नहीं है। चलो। मैडम किधर रह गई थी आप? हाँ, इतनी देर से आवाजें दे रही हूँ। क्या कर रही थी मैडम? काम कर रही थी। काम कर रही थी? आसान कर रही थी। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं कहती हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ।
उन्हें पक्का पक्का मुझ पे शक हो गया है। अगर तैमूर भाई को कुछ भी पता चल गया तो वो तो हूर तक पहुंच जाएंगे और मैं थाने। नहीं नहीं नहीं, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। इतना तो यकीन है वो आदमी हूर को छोड़ेगा नहीं। बस मुझे मजबूत रहना है, बहुत मजबूत रहना होगा मुझे। बुरा मत मनाइएगा भाभी, जितने में उतनी बातें हो रही हैं मोहल्ले में। क्यों भाई, मोहल्ले वालों की क्या अपनी बेटियां नहीं है? है क्यों नहीं है? अल्लाह पाक उनकी इज्जत को सलामत रखे। भाई मैंने तो अपनी बेटियों को बिल्कुल दोस्तों की तरह रखा हुआ है। आज तक मेरे घर की कोई भी उल्टी सीधी बात बाहर नहीं निकली। देखा तुम्हारे घर की दिन रात की लड़ाइयों ने कैसा असर दिखाया। काश तुमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की होती तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम दोनों ने जो बातें करनी थी ना वो कर ली और मैंने सुन ली। इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, निकलो। लो भाई, हम दोनों तो यहाँ पर तुम्हारी हमदर्दी में आ गए। नहीं चाहिए भाई मुझे किसी की हमदर्दी वमदर्दी। ये देखो हाथ जोड़े तुम दोनों के सामने मैंने। चलो अब निकलो यहाँ से। चलो भाई, आजकल तो भले का जमाना ही नहीं है, क्या फायदा किसी को समझाने का। हाँ हाँ जाने दो इनको, हम तो आए थे समझाने। कोई बात ही नहीं समझ में आती इन लोगों के। पहले अपने किबले तो दुरुस्त करो तुम लोग, फिर बाद में समझाना मुझे। अरे जाओ जाओ। बड़ी आई समझाने वाली, मुझे समझाएंगी अब ये। घर में इतनी बड़ी मुसीबत ना आती ना मैं इनको बताती। अब ना आना मेरे घर पे। हारिस साहब जरा सुनिए। आपसे ही मिलने के लिए आए थे। आप घर पर नहीं थे तो हमने सोचा कि यहाँ पे इंतजार कर लें आपका। अच्छा, कोई खास बात थी? बहुत अफसोसनाक खबर सुनने को मिली है, मगर बस आपसे पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही। मतलब कि ये खबर सही है कि आपकी बेटी घर से? दुआ कीजिए मेरी बच्ची खैरियत से घर वापस आ जाए। भाई रिश्ता टूटने के बाद अच्छा खासा उसका रिश्ता तैमूर से हुआ था। तैमूर अच्छा लड़का है और हूर भी बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर अचानक ये क्या हुआ कि वो घर से निकल के चली गई? घर से निकल कर नहीं गई, उसे गायब किया गया। अरे हारिस साहब, कान चाहे इधर से पकड़ें चाहे इधर से पकड़ लें, बात एक ही है। जवान बेटी इतने दिनों से घर से गायब है। दुनिया में इंसान नहीं भेड़िए बसते हैं हारिस साहब, भेड़िए। तो पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज कराई होगी ना आपने?